and welcome to DM Bhatt Group Tuition, a place for all the rankers. आज हम हमारी टेक्स्ट बुक मूवमेंट्स का चैप्टर नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो लेने वाले हैं। ये कहानी लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा और यहाँ टोटो एक बंदर है और ये पूरी कहानी इस बंदर के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब बंदर जो कोई भी है वो काफ़ी मिस्चीवियस है और बंदर वैसे होते भी मिस्चीवियस हैं, तो जो कोई भी मिस्चिफ वो करता रहता है उसी के बारे में ये पूरी की पूरी यूनिट या पूरा का पूरा चैप्टर या पूरी की पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी गई है। अब ये बंदर राइटर के घर पे कैसे आया और अंत में बंदर का क्या हुआ, यही सारी कहानी द एडवेंचर्स ऑफ टोटो की है। तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट नंबर 2 द एडवेंचर्स ऑफ टोटो। Grandfather bought Toto from a Tonga driver for the sum of 5 rupees. अब हुआ क्या था, तो ये बंदर था, जो ये छोटा सा बंदर था, उस बंदर को खरीदा किसने था, तो उस बंदर को खरीदा था राइटर के दादा ने, यानी ग्रैंडफादर ने। एक टोंगा ड्राइवर माने जो हॉर्स कार्ट चलाते हैं, तो उस हॉर्स कार्ट चलाने वाले से उनके दादा ने सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये में ये बंदर उससे खरीदा था। ये पुराने ज़माने की बात है, तो पुराने ज़माने में 5 रुपये भी काफ़ी अच्छी अमाउंट मानी जाती थी। द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ। अब होता क्या था, तो ये बंदर काफ़ी शरारती था। अब जो बंदर ये काफ़ी मिस्चीवियस था, शरारती था, उसकी वजह से ये जो अपना टोंगा ड्राइवर है यानी कि हॉर्स कार्ट पुलर है, वो क्या करता था, वो एक ही चीज़ करता था कि जो फीडिंग ट्रफ जो होता है, आप जानते हो कि जो जितने भी पैट एनिमल्स होते हैं उनके लिए खाने के लिए जो जगह रहती है, या खाना जिस जगह पे उन्हें दिया जाता है, या घास पूछ उनके लिए खाने के लिए जहाँ पे रखी जाती है, उस जगह को क्या बोलते हैं, उस जगह को बोलते हैं ट्रफ। तो ऐसी एक जगह ट्रफ थी और ट्रफ के साथ वो ये रेड बंदर को या लाल बंदर को वो बांध के रखता था। वो काफी मिस्चीवियस था उसी वजह से। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर that grandfather decided he would add the little fellow to his private zoo. जो अपने राइटर हैं उनके ग्रैंडफादर को ऐसा लगा, उनको दादाजी को ऐसा लगा कि वो बंदर वहाँ पे खुश नहीं है, वो आउट ऑफ द प्लेस वहाँ पे दिख रहा है। तो उन्होंने सोचा कि इस बंदर को मैं इस टोंगा ड्राइवर से खरीद लेता हूँ और एक और जानवर अपने जू में ऐड कर देता हूँ। इसका मतलब तो जो कोई भी अपने राइटर के नाना जी है, उन्होंने पूरा जू खड़ा किया है अपने घर में और ऐसे बहुत सारे जानवर उनके घर में रहते हैं। तो उन्हीं सारे जानवरों में एक और आज ऐड होने वाला है और वो है ये रेड बंदर यानी कि लाल मंकी यानी कि रेड मंकी। यू कैन अंडरस्टैंड दैट टोटो वॉज अ प्रीटी मंकी। वो काफ़ी अच्छा दिखता था, अभी छोटा था ना, तो वो काफ़ी क्यूट सा बंदर दिखता था। हिज ब्राइट आइज स्पार्कल्ड विथ मिस्चीफ beneath deep set eyebrows and his teeth which were a पर्ली वाइट। अगर आप देखो तो उसके जो दांत थे वो पर्ली वाइट थे। ओके, जैसे मोती के दाने कैसे होते हैं, ऐसे मोती के दाने जैसे उसके दांत थे। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि वो काफ़ी, उसकी आंखें जो थी वो काफ़ी शरारती थी और उसकी आंखें जो आईब्रोज होती है उसके अंदर बीनीथ यानी कि अंदर उतरी हुई थी। आप कभी भी किसी मंकी को देखोगे तो मंकी की आंखें अंदर उतरी हुई रहती है और उसकी आईब्रोज बाहर निकली हुई रहती है। तो ये जो बंदर था उसकी आंखें काफ़ी शरारती थी, आईब्रोज आगे की तरफ थी और आंखें अंदर की तरफ थी। ओके, और उसके दांत बिल्कुल मोतियों जैसे सफेद थे। या very often displayed in a smile that frightened the life of elderly एंग्लो इंडियन लेडीज। और जब भी वो अपने दांत यानी ग्राउलिंग करते समय ये बंदर अपने दांत सबको दिखाते हैं। ओके, वो अपने दांतों से सबको डरा देते हैं। तो जब भी वो अपने दांतों से किसी औरत को डराता था, शायद ऐसा था कि राइटर के आसपास में बहुत सारी
एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी। एंग्लो इंडियन माने क्या? तो ब्रिटिश एंड इंडियंस बोथ लिव टुगेदर। ओके, जो जिनके एंसेस्टर्स ब्रिटिश और इंडियन दोनों हो उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। रस्किन बॉन्ड भी एक एंग्लो इंडियन ही है। तो एब्सोल्युटली उनके आसपास बहुत सारे एंग्लो इंडियन लेडीज रहती थी। एंग्लो इंडियन माने आप समझ गए होंगे, ब्रिटिश और इंडियन। ओके, तो एब्सोल्युटली जो ब्रिटिश भी है जो इंडियन भी, उन्हें बोलते हैं एंग्लो इंडियन। तो एंग्लो इंडियन लेडीज तो काफी डर जाती थी उसके दांत देखते ही। But his hands looked dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन अगर उसके हाथ की तरफ आप देखोगे तो उसके हाथ काफी ड्राई थे, जैसे कोई पिकल हो। पिकल को हम क्या करते हैं, तो विनेगर में डाल देते हैं। अब जब भी किसी भी चीज को आप विनेगर में डाल दोगे तो वो आगे जाके पिकल्ड हो जाएगी। पिकल्ड यानी बहुत सारे रिंकल्स और कंप्लीटली ड्राई। ओके, तो उसके जो हाथ थे वो कंप्लीटली ड्राई थे और बहुत सारी रिंकल्स उस पे थी, या इट लुक्ड एज इफ इट वर पिकल्ड, जैसे कि उसे पिकल्ड कर दिया गया हो, ऐसे उसके हाथ थे। Yet his fingers were quick and wicked, and his tail while adding to his good looks। अब होता क्या था, तो जो उसकी भी फिंगर्स थी ना, ओके, उसकी फिंगर्स काफी एक्टिव रहती थी। वो क्विक भी था। अगर कोई भी चीज आपके हाथ में होगी ना तो 2 मिनट में वो झपटा मार के आपके हाथ से वो चीज ले सकता था। और विकेड भी काफी थी। तो उसका जो उसकी फिंगर्स थी वो अपनी कलाकारीगिरी या अपना जो कोई भी मिस्चिफ थी वो हर 2-5 मिनट में एक बार जरूर से दिखाती थी। सेकेंडरी थिंग इज दिस, ओके, कि ऐसा भी हम बोल सकते हैं उसको एक टेल थी, और टेल की वजह से वो बहुत खूबसूरत लगता था। ग्रैंडफादर बिलीव्ड अ टेल वुड ऐड टू एनीवन्स गुड लुक्स। यहाँ पे ग्रैंडफादर थोड़ा जोक मारते हैं कि बेटा तेरे पीछे भी अगर, राइटर को बोलते हैं बेटा तेरे पीछे भी अगर एक पूंछ लगा दी जाए ना तो तू तो इस बंदर से भी अच्छा लगेगा। किसी के भी गुड लुक्स के पीछे अगर तुम एक छोटी सी पूंछ लगा दोगे, अरे बढ़िया लगेगा। सूट बूट में अगर कोई जा रहा है उसके पीछे एक पूंछ लगा दो, क्या बढ़िया लगेगा। इस तरह से दादा क्या करते थे, तो इस तरह से दादाजी सारे लोगों का मजाक उड़ाते रहते थे। वो ऐसा सोचते नहीं थे कि पूंछ लगने से आदमी अच्छा लगता है, लेकिन सबको वो ऐसा बोलते थे कि ये पूंछ हो तो बहुत अच्छी वाली बात है। ऑल्सो सर्व एज अ थर्ड हैंड, और वो बोलते थे कि भाई ये जो पूंछ है ना वो पूंछ नहीं है, उसका तीसरा हाथ है। ही कुड यूज इट to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacies that might be out of his reach of his hands। अब क्या करता था, तो वो पूंछ की मदद से, वो सच में उसका तीसरा हैंड ही था, उसका तीसरा हाथ ही था। वो उस पूंछ की मदद से किसी भी डाली पे ऊंधा औंधे मुंह वो लटक सकता था। ओके, कोई भी उसे दिक्कत नहीं आती थी। ओके, अगर कोई उसकी मनपसंद चीज उसके हाथों से अगर दूर हो तो उसकी पूंछ वो धीरे से अपनी मनपसंद चीज के पास ले जाता था और बिल्कुल इजीली उसे स्कूप कर लेता था, यानी बिल्कुल इजीली उसे वो लिफ्ट करके अपनी ओर खींच लेता था। तो थोड़े ही दिनों में राइटर को भी पता चल गया कि ये उसकी पूंछ नहीं है भाई, ये तो उसका थर्ड हैंड है, तीसरा हाथ है। ही कुड यूज इट to hang from a branch, and it was fine. Grandmother always fussed when grandfather bought home some new bird or animal। अब होता क्या था, तो ग्रैंडफादर को ऐसे बहुत सारे एनिमल्स और बर्ड्स का काफी शौक था। तो वो बहुत सारे बर्ड्स, बहुत सारे एनिमल्स अपने घर पे लाते रहते थे। लेकिन जब भी ऐसा कोई नया जानवर घर में आता था तो ग्रैंड मदर यानी दादी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। ओके, उनके और एब्सोल्युटली दादाजी के बीच में काफी सारा फजिंग यानी छोटा वाला जो क्वारल रहता है, जिसे हम बोलते हैं एक दूसरे के सामने लिटिल आर्ग्यूमेंट्स करना, वो सारी चीजें शुरू हो जाती थी। सो इट वॉज डिसाइडेड दैट टोटोस प्रेजेंस शुड बी केप्ट a secret from her until she was in a particular good mood। तो दादाजी ने ऐसा सोचा कि अगर वो टोटो यानी वो बंदर का नाम दादाजी ने क्या रख दिया, अब टोटो रख दिया। तो वो बोलते कि भाई जब तक दादी का मूड अच्छा नहीं हो जा तब तक हम टोटो के बारे में दादी को कुछ बताने वाले नहीं हैं। ग्रैंडफादर एंड आई पुट हिम अवे इन अ लिटिल क्लोजेट opening into my bedroom wall there, where he was tied securely, or so we thought,
to a peg fasten into the wall. अब हुआ क्या, तो वो छोटी सी जो नेल आती है, नेल को कई बार पेग भी बोला जाता है, तो छोटी सी जो नेल आती है, जो कील आती है, जिसे हम खूंटी भी बोलते हैं, ओके, तो वो खूंटी जो अपने राइटर हैं उनके रूम में टोटो को लेके गए, और राइटर के रूम में एक छोटा सा क्लोजेट है, छोटा सा कपबोर्ड जैसा कुछ है, ओके, जहाँ पे ज्यादातर कपड़े रखते हैं। हमारे घरों में वॉलड्रॉप्स ज्यादा दिखते हैं, तो ऐसा ये क्लोजेट रहता है, पुराने घरों में क्लोजेट रहता है। तो ऐसे क्लोजेट को उन्होंने खोला, ओके, राइटर के कपड़े वहां से हटाए, और क्या किया कि दीवार पे एक कील ठोक दी, राइट, और उस खूंटी से अब वो बंदर को या टोटो को बांध देंगे, ओके। तो बस अब बंदर वहां पे बंधा रहेगा और दादी को पता भी नहीं चलेगा कि घर में एक बंदर है। तो बस दादाजी ने यही प्लान किया था कि टोटो को तुम्हारे क्लोजेट में एक खूंटी से बांध देते हैं और दरवाजा बाहर से थोड़ा बहुत बंद कर देंगे, ओके, थोड़ी फ्रेश एयर आ जा सके इतना खुला रखेंगे, बाकी का दरवाजा बंद कर देंगे, ओके। तो दादी को कभी भी पता नहीं चलेगा कि घर में बंदर है। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandmother, now stood out as naked brick and plaster. अब थोड़े घंटों के बाद दादाजी और एब्सोल्युटली जो अपना राइटर है वो अपने रूम में जाते हैं, देखते हैं कि टोटो सही हालत में है कि नहीं है, थोड़ा उसे बाहर घुमा के लाते हैं, नानी का ध्यान उस टाइम पे नहीं था इसलिए, ओके। तो वो दोनों जब रूम में जाते हैं तो जाते ही जब क्लोजेट उन्होंने खोला, एक शॉक राइटर को लग गया, ओके। उनके जो क्लोजेट था उनके पीछे जो दीवार थी, वो दीवार पे एक बढ़िया सा वॉलपेपर लगा हुआ था, ओके। और वॉलपेपर सिलेक्ट भी किसने किया था, ग्रैंड मदर ने वो सिलेक्ट किया था। और बंदर ने क्या किया था, तो बंदर ने अपने नोकीले नाखून से उसे पूरा कुरेद दिया था। अब पूरा वॉलपेपर डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो चुका था, और पीछे वाली दीवार कंप्लीटली विजिबल हो गई थी, ओके। अभी ये पूरा नहीं हुआ, अभी और भी कुछ उसने किया है। द पैग इन द वॉल हैड बीन रेंच्ड फ्रॉम इट्स सॉकेट, ओके। अब जो वहां पे जो कोटी टांगी हुई थी, जो कील टांगी हुई थी, वो भी उसने खींच के निकाल डाली थी, तो वहां पे कंप्लीट एक होल दिख रहा था, ओके। एंड माय स्कूल ब्लेजर व्हिच हैड बीन हैंगिंग देयर वाज इन श्रेड्स, ओके। और हुआ क्या, तो वो राइटर का स्कूल ब्लेजर भी वहां पे था, तो पूरा का पूरा ब्लेजर उसने तार तार कर दिया था, सीधी भाषा में उसने उसको फाड़ दिया था, ओके। आई वंडर्ड what grandmother would say, but grandfather didn't worry. He seemed pleased with Toto's performance. अब वो तो अपना जो राइटर है वो तो डर ही चुके थे कि अगर ये सारी चीजें ग्रैंड मदर को यानी कि दादी को पता चल गई तो दादी तो बहुत गुस्सा करने वाली है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर हम दादा को देखें तो दादा को भी ये सब चीजें देख के गुस्सा आना चाहिए, वो नाराज होने चाहिए, लेकिन वो नाराज नहीं थे, वो तो उल्टा खुश हो गए ये टोटो की ये परफॉर्मेंस देख के। क्या बात है, ही इज क्लेवर सेड ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर ने बोला अरे बाप रे, ये तो काफी बढ़िया वाला निकला, बहुत होशियार है भाई, तू तो बहुत होशियार है, ओके। गिवन टाइम आई एम श्योर he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window, okay। दादाजी बोलते हैं, बस मजाक मजाक में दादाजी हमेशा ही थोड़ा बहुत मजाक करते रहते हैं, वो मजाक किया किस्म के आदमी है, दैट वी कैन से, ओके। वो मजाक मजाक में बोलते हैं कि अरे बेटा थोड़ी देर और लग जाती है हमें यहाँ आने में, तो वो जरूर जो तुम्हारा जो फाड़ा हुआ ब्लेजर है, वो फटे हुए ब्लेजर से डेफिनेटली वो रोप बना लेता और विंडो से एस्केप यानी विंडो से वो यहाँ से भाग जाता। क्या जानवर है यार, सबसे बढ़िया वाला, ओके। राइटर सिर्फ और सिर्फ उनके दादाजी की तरफ देखते रहते हैं कि दादाजी सब ठिकाने पे तो है ना, ओके, आपकी चल तो रही है ना कि नहीं चल रही है, दिमाग चल रहा है कि खत्म हो गया है, ओके। लेकिन दादाजी को ऐसा बोल नहीं सकते, सिर्फ उनके बारे में ऐसा सोच सकते हैं भाई, ओके। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टील अ सीक्रेट, लेकिन अभी भी एक चीज दादाजी ने दादी से छुपाई हुई थी कि वो बंदर घर में था, दादी को नहीं पता था। टोटो वॉज नाउ
transferred to a big cage in the servants' quarters where a number of grandfathers' pet lived very sociably together. अब हुआ क्या, तो अब वो टोटो को तो अपने घर में रख नहीं सकते, घर से थोड़ा ही पीछे सर्वेंट क्वार्टर था। ओके, तो वो दादाजी बंदर को कहाँ पे ले गए भाई, सर्वेंट क्वार्टर में ले गए। वहां पे पूरा जू, ओके, पूरा जू उन्होंने अपना बनाया हुआ था सर्वेंट क्वार्टर के पास ही, और एब्सोल्युटली वहां पे बहुत सारे जानवर अच्छी तरह से घुल मिलकर सोशिएबली यानी बहुत बढ़िया तरीके से एक दूसरे से मिलजुल कर वहां पे रहते थे। अ टॉर्टॉइस, अ पेयर ऑफ रैबिट्स, अ टेम स्क्वीरल एंड फॉर वाइल माय पैट गोट। ओके, वहां पे एक बकरी भी थी, एक स्क्वीरल भी थी, ओके, दो रैबिट्स भी थे, एक टॉर्टोइस भी था, और अब एंट्री किसकी हो चुकी है भाई, टोटो, यानी कि वो लाल बंदर रेड मंकी की एंट्री उस जू में अब हो चुकी है। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी वन ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन हुआ क्या, तो जो बंदर को जब वहां पे शिफ्ट किया गया, वहां पे केज में उसे शिफ्ट किया गया, तो उसने उस रात को इतना उत्पात मचाया कि उनका कोई भी पेट एनिमल, उनका कोई भी पालतू जानवर उस रात सो ही नहीं पाया, क्योंकि टोटो था ही इतना मिस्चीवियस, उसने किसी को भी सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर, who had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur, decided to take him along. अब दादाजी को और टेंशन हो गई कि उन्होंने इस बंदर ने पूरी रात अगर उत्पात मचाया है, तो अब दिन में तो ये बंदर किसी को भी छोड़ने वाला नहीं है। अब दादाजी को एक अर्जेंट काम आन पड़ा था, उनको अपनी पेंशन लेने के लिए सहारनपुर, ओके, एब्सोल्युटली वो एक जिला है, जिला सहारनपुर, उनको वहां पे जाना था। अब वो वहां पे नहीं रहेंगे तो बंदर तो किसी के भी कंट्रोल में आने वाला नहीं है। अब करे तो करे क्या, तो लास्ट में उन्होंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि बंदर को अगर यहां नहीं रख सकते तो मैं बंदर को अपने साथ सहारनपुर लेके जाऊंगा। ओके, अब दादाजी खुद अपनी पेंशन लेने जा रहे हैं, लेकिन पेंशन लेने के लिए वो अपने साथ किसको अपने कंपेनियन की तरह ले जा रहे हैं, उस बंदर, वो लाल बंदर टोटो को अपने कंपेनियन की तरह वो उसके साथ जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट accompany grandfather on that trip, बट इट टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन क्या हुआ कि अनफॉर्चुनेटली राइटर अब उनको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। अगर राइटर और दादाजी दोनों रहते तो बंदर शायद कंट्रोल में रहता। अब दादाजी को अकेले पूरे बंदर को पूरी जर्नी में हैंडल करना है। अब जब दादाजी शाम को वापस आ गए, काफी थके हुए लग रहे थे, टोटो ने उत्पात मचाया हुआ था, ऐसा उन्हें कुछ लग रहा था। ओके, मूड में नहीं थे दादाजी बात करने के, लेकिन फिर भी दादाजी ने पूरी कहानी राइटर को बताई। अब हुआ क्या था भाई, वो देखने वाली बात है। अ बिग ब्लैक कैनवस किट बैग was provided for Toto. This with some straw at the bottom because became his new abode. When the bag was closed, there was no escape. Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. अब सबसे पहले दादाजी ने क्या किया, तो सबसे पहले दादाजी ने एक बड़े जबरदस्त कैनवास वाली एक बैग ले ली। कैनवास बैग कैसी होती है, तो उसमें क्या होता है कि कैनवास के जो शूज भी आते हैं, वैसे आपने अगर देखे हो तो कैनवास की बैग में क्या होता है कि आसानी से एयर आ जा सकती है। ये सबसे बढ़िया वाली चीज है कैनवास बैग में। सेकेंडरी थिंग इज दिस कि उन्होंने क्या किया, तो कैनवास बैग के अंदर कुछ वो घास के पत्ते या घास पूछ डाल दिया, ओके, ताकि टोटो अंदर आसानी से बैठ सके। ओके, और उसके बाद क्या किया, टोटो को अंदर डाल दिया और ऊपर से चेन या जिप बिल्कुल ही बंद कर दी। वो बैग इतनी स्टर्डी थी कि टोटो बिल्कुल उसे चबा के फाड़ नहीं सकता था अपने दांतों से। भले ही टोटो के दांत शार्प हो, उस कैनवास बैग को फाड़ सके उतने स्ट्रॉन्ग उसके दांत तो नहीं थे। और दूसरी बात ये थी कि जो जिप है, वो जिप भी कुछ इस तरह से एक तरह की थी कि टोटो चाहे तो भी उस जिप को अंदर से नहीं खोल सकता था। आप जानते हो टोटो काफी क्लेवर है, ये सारी चीजें वो कर सकता है। अगर खूंटी से किसी बंदर को बांध के रखो और वो खूंटी ही निकाल दे, तो ये बात बताती है कि वो जानवर काफी क्लेवर है। तो टोटो काफी क्लेवर था, अंदर से वो चेन खोल सकता था, लेकिन कैनवास बैग की चेन कुछ इस तरह की थी कि टोटो उसे नहीं खोल पाएगा, ऐसा
दादाजी को लगा। अब वो देखते हैं आगे क्या हुआ क्या नहीं। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, an exhibition that attracted a curious crowd of onlookers on the Dehradun railway platform. अब वो लोग रहते कहाँ पे? तो वो लोग रहते हैं देहरादून पे। तो जब दादाजी अब उस बंदर को कैनवास बैग में लेके देहरादून स्टेशन पर पहुंचे तो बंदर अंदर उछल रहा था, उसे बाहर ही आना था। वो काफी मिस्चीवियस है, वो 2 मिनट भी शांति से बैठने वाला जानवर नहीं था। तो ये तो तकरीबन 4-5 घंटे का ट्रैवल था, वो इतने में चुप रहने वाला था ही नहीं। ओके, तो वो उछल रहा था। तो कभी बार कभार क्या होता था कि बैग जो दादाजी के पास थी वो हिलने लगती थी। ओके, कभी कभार बैग जंप भी करने लगती थी। तो आसपास जितने भी ऑन लुकर से आसपास जितने भी लोग थे वो काफी क्यूरियस उस बैग की तरफ देख रहे थे। सभी लोग सोच रहे थे कि ये दादाजी, ये बूढ़ा आदमी, ये बुढ़ा बैग में लेके आया क्या है। तो ये बैग उछल रही है, काफी लोग क्यूरियस है। लेकिन अपने दादाजी भी बहुत ही अजीबोगरीब आदमी है। वो सभी लोगों को इग्नोर करते हुए बैग को लेके यहाँ वहां बिंदास घूम रहे थे। उनको कोई टेंशन वैसे होती भी नहीं है। टोटो रिमेन्ड इन द बैग एज फार एज सहारनपुर. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. अब हुआ क्या देखो। ओके, पूरी इस जर्नी में टोटो ने एक बार भी अपनी मुंह दिखाई किसी से नहीं की। लेकिन जैसे ही दादाजी सहारनपुर स्टेशन पे उतरे और वो उतर के प्लेटफॉर्म से बाहर निकलने ही वाले थे, और वहां पे वो जो टर्न स्टाइल होता है, वो टर्न स्टाइल वो जो गोल गोल घूमता रहता है, एक समय पे सिर्फ एक ही आदमी जिसमें से बाहर निकल सकता है, और सामने ही टीटी खड़ा रहता है। टीटी आसानी से उनकी टिकट चेक कर पाए। इसी वजह से पुराने रेलवे स्टेशनों पे क्या लगता था, तो पुराने रेलवे स्टेशन पर टर्न स्टाइल लगता था। ओके, जैसे ही दादाजी टर्न स्टाइल पे आए, वैसे ही किसी भी कीमत पे वो टोटो ने क्या किया कि अंदर से कुछ भी करके अंदर से उसने क्या किया, बैग की जिप को खोल दिया। और जैसा ही टीटी सामने आया, बस टीटी के सामने उसने अपना मुंह दिखाया। और जैसा ही मुंह दिखाया उसने तो वो अपना जो खिसियानी वाली जो हरकतें बंदर करते हैं, जो अपने दांत दिखा के वो जो खिसियानी वाली हरकतें करते हैं, वो हरकतें उसने टीटी के सामने करनी शुरू कर दी। अब देखो यार, जब हम लिस्ट एक्सपेक्ट करते हैं कि यहां पे अगर बच जाए तो अच्छा है, बस उसी टाइम पे एब्सोल्युटली टोटो ने जिप खोल दी और अपना मुंह टीटी को दिखा दिया। और उससे ज्यादा वो टीटी के सामने अपने दांत भी दिखाने लगा। अब देखो क्या होता है क्या नहीं। टोटोरिया द पुअर मैन was taken back. पुअर मैन माने कौन? पुअर मैन माने अपना टीटी, अपना टिकट कलेक्टर। ओके, वो टेकन अबैक इज इक्वल टू सरप्राइज्ड। ओके, but with great presence of mind and much to grandfather's annoyance, he said, "Sir, you have a dog with you. You will have to pay for it accordingly." Okay, लेकिन बिल्कुल 2 ही मिनट में वो स्वस्थ हो गया और बहुत ही जल्दी से प्रेजेंस ऑफ माइंड का यूज करके टीसी बोला कि दादाजी, आपके पास तो कुत्ता है, अब कुत्ता लेके ट्रैवल करोगे तो पैसे तो इसके भी लगेंगे। अब दादाजी को तो उस टाइम पे गुस्सा आया था कि कब तक पिछले 2 घंटे से टोटो आराम से बैग में बैठा था। बस उसने बैग खोली तो भी कब खोली, जब नहीं खुलनी थी बैग, जब नहीं किसी को पता चलना था, उसी टाइम टीसी के सामने ही उसने बैग में से अपना मुंह बाहर निकाला। तो वो थोड़े बहुत एनोयंस, थोड़े बहुत गुस्से में भी थे। और ऊपर से टिकट कलेक्टर ने क्या किया, उसकी भी टिकट लगेगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे, ऐसा दादाजी को बोला। ओके फाइन, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। ओके फाइन, इन वेन ग्रैंडफादर take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped.
अब दादाजी ने पूरा समझाने की कोशिश की कि भाई उन्होंने तो बंदर भी बाहर निकाल के उसे दिखा दिया कि ये तुझे कुत्ता दिखता है भाई, ये बंदर है बंदर, और ये क्वाड्रूपैड नहीं है, यानी 4 पैरों पे चलने वाला जानवर नहीं है। कुत्ता क्वाड्रूपैड है, यानी कि वो 4 पैरों पे चलता है। इसे 2 हाथ और 2 पैर होते हैं। ओके, तो इसकी काहे की टिकट। लेकिन होता क्या है, जो टीसी जो कोई भी है वो मानने को राजी ही नहीं है। वो तो बोलता है कि नहीं नाना जी आपके हाथ में, नहीं दादाजी आपके हाथ में जो कोई भी है वो कुत्ता ही है। अगर कुत्ता लेके ट्रैवल करोगे तो भाई पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे, इसकी भी टिकट लगेंगी। ओके, तो इन वेन यानी किसी को कितना भी समझाओ सब कुछ जब बर्बाद ही होने वाला हो उसे क्या बोलते हैं, इन वेन। ओके, चाहे कितना भी कर लो सब बर्बाद ही है। तो कितना सारा समझाने की कोशिश दादाजी ने की, किसको भाई, अपने टिकट कलेक्टर को। लेकिन टिकट कलेक्टर मानने के लिए राजी नहीं है कि वो बंदर है। वो तो बार बार बोल रहे हैं कि ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, ये कुत्ता है, और टिकट लगेगी लगेगी लगेगी। और नाना जी कितनी बार बता चुके हैं कि ये कुत्ता नहीं है। पूरा का पूरा उन्होंने डिफरेंशिएट वहां पे समझा दिया कि 2 पैरों वाले जानवर क्या होते हैं, 4 पैरों वाले जानवर क्या होते हैं, क्वाड्रूपेड क्या होता है, क्वाड्रूपेड क्या नहीं होता है, सब कुछ नाना जी दादाजी ने वहां पे टीसी को समझा दिया। लेकिन टीसी तो लास्ट में एक ही चीज बोला, कुत्ता है टिकट तो लगेगी। ओके, अब देखो भाई यहाँ तो ऐसा लग रहा है टिकट लगेगी या ना लगे, या नाना जी के लग गए ऐसा हम जरूर सोच सकते हैं। चलिए, देन ग्रैंडफादर just to get his own back took him from his pocket our pet tortoise and said, what must I pay for this since you charged for all animals। ओके, बाद में दादाजी को काफी गुस्सा आ गया, और दादाजी को गुस्सा जैसा ही आ गया उन्होंने क्या किया, उनकी जेब से टॉर्टोइज निकाल दिया। अरे यार, वो टॉर्टोइज लेके भी वहां पे गए थे, उन्होंने टॉर्टोइज निकाल दिया एब्सोल्युटली टीसी के सामने पेश किया टॉर्टोइज को और बोला इसकी कितना पैसा लगेगा। अगर तुम सब जानवर के पैसे ले रहे हो तो ये भी जानवर ही है ना भाई, ये भी 4 पैरों वाला ही है, बोलो इसके कितने पैसे लोगे। अब देखो टीसी क्या बोलता है, द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज, prodded it with his 4 fingers, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, no charge, it's not a dog। ओके, लेकिन धीरे से उसने क्या किया, तो धीरे से अपने 4 फिंगर से उसे पुश बैक, प्रोडेड माने पुश बैक करना, उसे पुश कर दिया और दादाजी को बोला, दादाजी इसकी कोई टिकट नहीं, ये कुत्ता थोड़ी ना है। अब ये जो टीसी है वो भी बड़ा ठीठ आदमी है, मानने कोई तैयार नहीं है कि बंदर बंदर होता है, कुत्ता कुत्ता होता है। ओके, लेकिन इस बार उसने टॉर्टोइज का कोई चार्ज नहीं लगाया। ओके, नाना जी बोले चलो ठीक है, अब देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, नहीं देंगे ऐसा तो चल नहीं सकता वहां पे। व्हेन टोटो वाज फाइनली एक्सेप्टेड बाय ग्रैंडमदर, he was given a comfortable home in the stable where he had for a companion the family donkey नाना। अब हुआ क्या, तो भाई एट लास्ट कई दिनों के बाद ग्रैंड मदर ने टोटो को एक्सेप्ट कर लिया कि चलो रख लेते हैं इस जानवर को, आगे जितने रखे हैं तो अब एक और सही। ओके, अब फाइनली ग्रैंड मदर ने टोटो को घर में रहने से अलाउ कर दिया। लेकिन उसका घर कहाँ पे रहेगा, उसका घर स्टेबल यानी जहाँ पे ज्यादातर हॉर्सेस रहते हैं उसी जगह, वैसे हम हिंदी में उसे तबेला भी बोल सकते हैं, तो तबेले में रहेगा, ऐसा ग्रैंड मदर ने यानी कि दादी ने बोल दिया। ओके, अब वो जो तबेला है, तबेले में कोई हॉर्स तो नहीं है, लेकिन वहां पे कौन रहता है, तो वहां पे एक गधा रहता है। और गधा का नाम काफी इंटरेस्टिंग उन्होंने रखा है। गधा का नाम क्या रखा है उन्होंने, नाना रखा है। वैसे वो गधा नहीं है, गधी है, लेकिन गधी का नाम क्या रखा है, नाना रखा है। अब ये सारा कंफ्यूजन क्यों क्रिएट किया गया है, शायद ह्यूमर क्रिएट करने के लिए। ओके, लेकिन इतना अच्छा ह्यूमर इसमें बाहर नहीं आता। चलो देखते हैं फिर भी। ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम अ विजिट टू सी इफ ही वॉज कंफर्टेबल। अब वो तो पहली ही रात थी,
टोटो की जो स्टेबल में नाना के साथ। नाना माने कौन? नाना माने वो गधा, गधा नहीं है वो गधी है। ओके, एब्सोल्युटली बोलने में कंफ्यूजन रहेगा, शायद इसमें से ह्यूमर निकल आएगा। ओके, तो होता क्या है, तो नाना ने, अरे दादा नहीं, नाना ने नहीं, दादा ने ये सोचा कि चलिए जाके देखते हैं कि टोटो ठीक ठाक तो है कि नहीं, टोटो और नाना ठीक ठाक है कि नहीं। ऐसा सोचा किसने? दादा ने। और नाना कौन है? गधा। गधा नहीं है, कौन है? गधी है। चलिए जाके देखते हैं। टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना विदाउट apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay। और जैसे ही दादाजी वहां पे पहुंचे, उन्होंने क्या देखा? तो जो नाना था वो अपना जो गले में जो बेल्ट आता है, गले में जो बहुत सारे जानवर गले में जो बेल्ट पहनते हैं उसे बोलते हैं हॉल्टर। हॉल्टर क्यों बोलते हैं? तो उसको अगर पुल करोगे तो जानवर आगे आएगा, उसको पुश बैक करोगे तो वो पीछे चला जाएगा, राइट। उसके साथ कई कई बार रस्सी भी बंधी होती है डायरेक्शंस देने के लिए, आप जानते ही हो। ओके, तो बहुत सारे जानवरों में ऐसी रस्सियां बंधी रहती है, और डोंकी प्रजाति के जितने भी जानवर हैं उन सभी में ऐसी रस्सी डली रहती है। उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं हॉल्टर। तो वो क्या कर रहा था? तो नाना, यानी कि नाना जो गधी है, वो अपने हॉल्टर को खींच रही थी बार बार। ओके, और बाद उसके पास ही में एक बंडल ऑफ हे यानी सूखी घास। ओके, और सूखी घास में से जो फीवर होता है उसे हे फीवर बोलते हैं, उसकी कटाई के वक्त, अगर आपने सुना हो तो। ओके, चलिए नहीं सुना कोई बात नहीं, हे फीवर जैसी भी एक चीज रहती है। चलिए, यहाँ उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो जो हे था, जो घास, सूखी घास पड़ी थी, उससे वो जितना दूर हो सके उतना दूर जाना चाहती थी। कौन? नाना। नाम नाना है, लेकिन हो है क्या? वो गधी है, वो डोंकी है। ओके, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। ओके, ग्रैंडफादर गेव नाना स्लैप अक्रॉस हर haunches and she jerked back। अब हुआ क्या है, नाना, दादाजी को ऐसा लगा कि यार नाना इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है। ओके, तो उसका जो हॉन्च रहता है, जो हम्प रहता है ना, ओके, गधे को भी हम्प रहता है, यहाँ गधी है जब, वैसे तो गधी को भी हम्प रहता है, जो बैक साइड पे थोड़ा होता है। तो दादा ने क्या किया? तो उसके हॉन्चिस पे एक जोर से थप्पड़ मारी। ओके, और जैसे ही थप्पड़ मारी, नाना बिल्कुल जर्कड बैक हुई। नाना बिल्कुल जर्कड बैक हुई। ओके, ड्रैगिंग टोटो विथ हर। अब हुआ क्या? जैसे ही उसने जर्क मार के अपना 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 सिर आगे की तरफ लाया, सबसे बड़ा सरप्राइज खुला। इस बार सिर्फ नाना का सर, नाना गधी का सर आगे नहीं आया था, उसके सर के ऊपर टोटो भी था। He had fastened on her long ears with his sharp little teeth। अब देखो उसने क्या कर दिया था बेचारी नाना के साथ, बेचारी नाना के साथ क्या कर दिया था? तो जो उसके लंबे लंबे, गधों के लंबे लंबे कान होते हैं, तो एक कोई गधी के एक कान पे वो लटक गया था, और पूरा जो अपना मुंह के जो जितने भी छोटे छोटे दांत थे वो उसके कान में उसने गड़ा दिए थे। तो उसी से बचने के लिए वो कुछ इस तरह से बिहेव कर रही थी। लेकिन क्या करे, तो इन शॉर्ट टोटो ने नाना गधी को भी बिल्कुल तंग करके रख दिया था। ग्रैंडफादर गेव नाना, या फाइन, टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स। उसके बाद टोटो और नाना, ओके, वो कभी भी फ्रेंड नहीं बन पाए। अ ग्रेट ट्रीट फॉर टोटो ड्यूरिंग कोल्ड विंटर इवनिंग was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath। अब जब विंटर का महीना आता था तो सबसे बढ़िया वाली बात टोटो के लिए क्या होती थी? तो विंटर के महीने में टोटो को एक हॉट बाथ मिलता था। ओके, और हॉट बाथ टोटो को बिल्कुल बढ़िया से पसंद था। ओके, हर बार दादी क्या करती थी? तो एक गर्म पानी का बड़ा सा पॉट लेके वहां पे आती थी और उसमें टोटो को नहलाती थी। टोटो वैसे खुद नहाता था, ये भी देखने वाली बात है, लेकिन टोटो को वो हॉट वाटर, वो वार्म वाटर जो था ना, वो बड़ा पसंद था। He would cunningly taste the temperature with his hand and then gradually step into the bath
फर्स्ट वन फुट देन द अदर। वो करता क्या था, तो वो बंदर हमेशा ही अपनी नकल करते रहते हैं। एज ही हैड सीन मी डूइंग, तो बंदर ने कई बार अपने राइटर को ऐसा करते हुए देखा था कि हम लोग भी क्या करते हो, राइटर भी क्या करते थे। तो जब भी कोई गर्म पानी हो तो हम पहले हाथ डाल के देख देते हैं कि कितना गर्म है। बाद में हम क्या करते हैं, तो बाद में टब में अगर हमें नहाना हो या टब में उतर के हमें बैठना हो तो हम क्या करेंगे, पहले एक पग डालेंगे, दूसरा पग उसके बाद में डालेंगे। तो उसने भी यही चीज राइटर को करते हुए देखा था, और राइटर की ही कॉपी किसने की, टोटो ने की। पहले वो टब के पास आया, अंदर थोड़ा अपना हाथ भिगो के देखा उसने कि भाई कुछ ज्यादा गर्म तो नहीं है ना पानी। अगर पानी ज्यादा गर्म नहीं था तो पहले वो क्या करता था, अपना पहला पैर रखता था, बाद में वो दूसरा पैर रखता था। वो पहले से ही काफी क्लेवर था, नो डाउट अबाउट दैट। until he was into the water up to his neck, और बाद में क्या करता था, वो पूरी तरह से वो टब में बैठ जाता था, up to neck। once comfortable he would take the soap in his hands or feet and rub himself over। उसके बाद में वो अपने पैर या हाथ से सोप यानी कि साबुन ले लेता था और अपने पूरे शरीर पर खुद ब खुद मलता था। ओके, काफी क्लेवर है, बहुत क्लेवर। और ये देखना एक बिल्कुल ही विजुअल ट्रीट बनती होगी, नो डाउट अबाउट दैट। व्हेन द वाटर बिकेम कोल्ड he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself। okay, बाद में जैसे ही वो पानी थोड़ी देर में ठंडा हो जाता था, okay, जब तक पानी ठंडा नहीं होता था वो उसमें से बाहर ही नहीं निकलता था। जब पानी ठंडा हो जाता था वो टब से उठ जाता था और सीधा भाग के किचन में जाता था, और किचन में जो फायर जलती रहती है उसके नजदीक वो पहुंच जाता था ताकि वो अपने गीले शरीर को ड्राई कर सके। इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम ड्यूरिंग दिस परफॉर्मेंस, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath। अब होता क्या था कि अगर हम ये सारी चीजें देखे तो हमें हंसी आ जाती थी, तो टोटो अंदर से देखता रहता था कि ये लोग मेरे पे हंस रहे हैं। अगर आप उस पर हंसोगे तो दूसरे दिन वो नहाने के लिए बिल्कुल आपके सामने तो नहीं बैठेगा। सो ह्यूमनली वी कैन से। तो बंदर बिल्कुल अपने जैसे ही होते हैं कि जब भी कोई किसी चीज पे अपने पे हंसता है ना तो अपने को बहुत बड़ा गुस्सा आता है, हम नाराज हो जाते हैं और दूसरी बार वो काम करने से रिफ्यूज कर देते हैं। तो टोटो भी कुछ ऐसा ही करता था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। एक बार क्या हुआ कि दादी ने बताया कि इस बार तो टोटो पूरी तरह से या बुरी तरह से अपने आप को बॉइल ही कर लेता, बहुत बुरी तरह से वो अपने आप को जला देता। ऐसा होता किस तरह से, अ लार्ज किचन कैटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी and Toto finding himself with nothing better to do decided to remove the lid। अब टोटो को एक आदत थी, ओके, किचन में जितनी भी वो गैस जलती रहती थी तो उसके इर्द गिर्द मंडराने की उसकी आदत थी। आप ऊपर ही अपने ऊपर के ऊपर वाले किस्से में, नहाने वाले किस्से में भी आपने देखा कि जब पानी ठंडा हो जाता था तो वो किस तरफ भागता था, किचन की ओर भागता था। तो बार बार वो किचन में तो जाता ही था। एक बार क्या हुआ, तो चाय के लिए गर्म पानी रखा हुआ था, अभी गर्म पानी दादी ने रखा ही था और कुछ और काम के लिए वो निकल गई थी। ओके, तो उसी टाइम पे कोई काम तो टोटो के पास करने के लिए था नहीं, तो चलो और इस बार किचन में ही चले जाते हैं। जब बंदरों के पास कोई काम नहीं रहता तो वो किचन में चले जाता है, जो मिलता है वो खाना शुरू कर देते। लेकिन इस बार टोटो को खाने से भी ज्यादा एब्सोल्युटली मजा किस में आता था, वो गर्म पानी में आता था। तो उसने देखा कि वहां पे पानी उबल रहा है, अभी उबला नहीं था, थोड़ा बहुत एकदम हल्का सा वो गर्म था, ऐसा हम बोल सकते हैं। उसने धीरे से जो उस पे ऊपर जो लीड ढका हुआ था वो उस लीड को उसने हटाया। फाइंडिंग द वाटर जस्ट वार्म इनफ फॉर द बाथ, he got in with his head sticking out from the open kettle। और उसने क्या किया, अंदर जाके वो कैटल में बैठ गया, सिर्फ और सिर्फ अपना सर उसने बाहर रखा और वो कैटल पे बैठ गया, और नीचे से गैस जल रहा है। अभी पानी इतना गर्म नहीं है लेकिन 1-2 मिनट में क्या होगा, पानी भयंकर गर्म होने वाला है। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर अ वाइल,
until the water began to boil. पहले पहले तो टोटो को बड़ा मजा आया, लेकिन उसके बाद 2-5 मिनट में क्या होने लगा, तो पानी तो उबलने लगा, यानी पानी तो 100 सेल्सियस तक पहुंच चुका था. टोटो then raised himself a little, but finding it cold outside, sat down again. He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. अब हुआ क्या, तो अब हुआ भी कुछ इस तरह से कि जब पानी उबलने लगा तो वो उछल के बाहर आने की कोशिश करता था. अब जैसे ही वो कैटल को छूता था, वो भी गर्म थी, अंदर पानी भी गर्म, बाहर कैटल भी गर्म, तो वो उछल रहा था. ओके, और बाहर आ नहीं पा रहा था. लेकिन भाई टोटो का नसीब कुछ अच्छा ही था. इतनी ही देर में दादी वहां पे पहुंच गई और उसने हाउल करके यानी खींच के टोटो को कैटल से बाहर निकाल दिया. लेकिन तब तक काफी, बहुत तो नहीं, लेकिन उसकी बॉडी थोड़ी बहुत बॉइल वाटर से डैमेज हो गई थी. इट वॉज स्टार्टेड बॉइलिंग, बट हुआ क्या कि ज्यादा बॉइल नहीं हुआ वो, जस्ट बिकॉज नानी राइट टाइम वहां पे पहुंच गई थी. इफ देयर इज अ पार्ट of the brain specially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. अगर मगज के किसी हिस्से में, दिमाग के किसी हिस्से में मिस्चिफ करने की कोई नर्व्स अगर होगी या मिस्चिफ करने वाला कोई पार्ट होगा, तो वो पार्ट सबसे ज्यादा अगर किसी में डेवलप था ना, तो वो टोटो में था. टोटो बहुत ही मिस्चीवियस था. जितने भी बंदर रहते हैं वो बंदर मिस्चीवियस रहते हैं, लेकिन वो सभी बंदरों में सबसे ज्यादा मिस्चीवियस था, ऐसा राइटर को लगता है. He was always tearing things to pieces. Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. अब होता क्या था, तो होता इस तरह से था कि जब भी राइटर की कोई आंट उनके घर पे आती थी, तो टोटो बिल्कुल उनकी साड़ी पे बिल्कुल पूरे फोर्स के साथ लटक जाता था और इतनी जोर से उस साड़ी को खींचता था कि भाई उसमें होल हो ही जाता था. तो कितनी भी नई साड़ी पहन के आओ, टोटो को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तो उसे फाड़ने ही वाला था. जब भी कोई ऐसा कपड़ा देखे जो उसे पसंद आ जाए, तो वो उस कपड़े को फाड़ के ही मानता था. वन डे एट लंच टाइम, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. We entered the room to find Toto stuffing himself with rice. अब हुआ क्या, एक बार उनकी आंटियां उनसे मिलने आने वाली थी, तो उनकी दादी जी ने क्या किया था, बढ़िया सा पुलाव बनाया था और डाइनिंग टेबल के सेंटर पे रखा था. जैसे ही उन लोगों ने डाइनिंग रूम में एंट्री ली, उनसे पहले टोटो ने एंट्री वहां पे ली हुई थी और उसने जो पुलाव की डिश थी वो अपने पास खींच के रखी थी और वो अपने मुंह में पुलाव खा नहीं रहा था, वो अपने मुंह में पुलाव ठूस रहा था. वो ठूस ठूस के पुलाव खा रहा था, इतना अच्छा लगा था पुलाव उसको. ओके, अब देखो होता क्या है भाई, जितना भी मेहमान के लिए पुलाव बनाया था वो तो टोटो खा रहा है. माय ग्रैंड मदर स्क्रीम, दादी तो जोर से चिल्लाई, थोड़ा गुस्से में भी वो चिल्लाई. एंड टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर. ओके, उसके टोटो के बाजू में एक प्लेट रखी हुई थी कांच की. जैसे ही दादी चिल्लाई, टोटो ने प्लेट उठा के सीधी दादी की तरफ फेंकी. Or one of my aunts rushed forward and received a glass of water in the face. जैसे ही एक आंट टोटो की तरफ बढ़ी, टोटो ने क्या किया, तो टोटो ने बाजू में पानी का ग्लास था, पानी का ग्लास लिया और आंट पे उसे स्पिल कर दिया. When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जैसे ही दादाजी की एंट्री हुई, टोटो वहां से पुलाव की डिश लेकर, पुलाव उसे बढ़िया पसंद लगा था. ओके, तो उसने क्या किया कि पुलाव की डिश उसने वो ली और विंडो से एग्जिट कर गया. वी फाउंड हिम इन द ब्रांचेस ऑफ द जैकफ्रूट ट्री, द डिश स्टिल इन हिज आर्म्स. अब हुआ क्या, तो टोटो तो डिश लेके उनके घर के नजदीक में एक जैकफ्रूट का ट्री था, उसके ऊपर चढ़ गया और वहां आराम से बैठ के अपने हाथ में वो डिश लेके वो आराम से पुलाव खा रहा था. ही रिमेन देयर ऑल आफ्टरनून.
eating slowly through the rice, determined on finishing every grain. और पूरी दोपहर वो वहीं पे रहा, पूरा का पूरा पुलाव उसने साफ कर दिया, एक भी दाना उसने डिश में नहीं छोड़ा. एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंडमदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. अभी भी दादी पे टोटो का गुस्सा कम नहीं हुआ. जैसे ही दादी उसे दिखी, वो जो प्लेट थी वो प्लेट सीधी ही उसने जैकफ्रूट ट्री से नीचे डाल दी. और जैसे ही डिश नीचे डाली, कांच की डिश थी, वो तो पूरी तरह से टूट गई. जैसे ही देखा कि नानी के आगे आके नानी के सामने उसने डिश तोड़ दी, वो जोर जोर से चिल्लाने लगा. ओके, यानी जोर जोर से हंसने लगा, अपने दांत दिखाने लगा. ऐसा बता रहा था कि आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते. कुछ इस तरह का जेस्चर टोटो का हम सोच सकते हैं. वो काफी मिस्चीवियस था और क्लेवर भी था. और जब क्लेवर आदमी या क्लेवर बंदर कोई मिस्चिफ करता है तो काफी हार्ड या डिफिकल्ट हो जाता है ऐसे जानवर को कंट्रोल में लेना. और उसकी मिस्चिफ दिन ब दिन कम होने से ज्यादा बढ़ रही थी. ये एक चिंता का विषय भी था. और उसकी मिस्चिफ भी आप देखिए दिन ब दिन इस तरह से बढ़ रही थी कि वो जानवरों को या लोगों के कपड़ों को, अब तो लोगों को वो नुकसान करने लगा है. ओके, देखते आगे क्या होता है. ऑब्वियसली टोटो वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पैट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग. ओके, उन लोगों ने सोच लिया कि यार सभी जानवर आराम से रहते हैं, लेकिन टोटो को पालना इतनी आसान बात नहीं है, इसको ज्यादा टाइम घर पे रखा नहीं जा सकता. सभी लोग उससे त्रस्त हो गए थे. फिर दादी हो, दादा हो या राइटर हो, सभी लोग उससे त्रस्त हो चुके थे, ऊब चुके थे उससे. अब इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट we were not well to do and could not afford the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpapers. Okay, नाना दादाजी ने भी सोचा कि नहीं नहीं नहीं, इस तरह से अपने डिशेस, क्लोथ्स, कर्टन, सब कुछ, ये वॉलपेपर सब कुछ फाड़ता रहता है और घर में इतना सारा नुकसान करता रहता है. अब हम इतने भी माला माल आदमी नहीं, इतने भी करोड़पति इंसान नहीं है कि ये सारी चीजें हम बिल्कुल बैर करते जाए और अफोर्ड करते जाए. नहीं 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 नहीं, इतना नुकसान तो हम नहीं झेल सकते भाई. So grandfather found the Tonga driver and sold Toto back to him for only 3 rupees. अब हुआ क्या, तो दादाजी ने कहीं से जाके वो टांगा ड्राइवर को, यानी कि वो हॉर्स कार्ट ड्राइवर को दोबारा ढूंढ लिया और टोटो उसको दोबारा बेच दिया. इस बार उसने टोटो को 3 रुपए में बेच दिया. दादाजी ने टोटो को 3 रुपए में बेच दिया. खरीदा था 5 रुपए में, बेचा 3 रुपए में. 2 रुपए के नुकसान पे तो नुकसान पे दादाजी ने टोटो को बेच दिया. So that was a story from Ruskin Bond. Here DMs signing off. Thank you. Bye.